नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब भीषण रूप ले चुका है। अब क्योंकि इस पूरे मामले में एंट्री डोनाल्ड ट्रंप की भी हो गई है, जो G7 की बैठक में शामिल हुए और कुछ देर बाद सभी देशों से इजराइल और ईरान के लेकर बातचीत के बाद वो तुरंत वापस लौट गए। और ऐसे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब इस युद्ध में आगे कदम बढ़ा लिया गया है और जिसके बाद G7 के जितने भी देश थे उन्होंने इजराइल का सपोर्ट कर दिया है और ईरान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही G7 की बैठक की खबर सामने आई और ट्रंप की रणनीति निकलकर बाहर आई, वैसे ही ईरान में ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया इजराइल की तरफ से। इजराइल ने भारी तबाही ईरान में मचा दी है और बड़ी खबर ये आ रही है कि अब ईरान के जो टॉप कमांडर हैं वो मारे गए हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनके सबसे खास जो सैन्य कमांडर हैं उनको मार गिराया गया है। ईरान को भारी तबाही मिली है, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ उठाना पड़ गया है और इसी के साथ इजराइल ने ईरान के एयरबेस तक घुसकर, तेहरान तक घुसकर उसके फाइटर जेट को भी ढेर कर दिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के एक और सैन्य कमांडर को मार गिराने का दावा कर दिया है। अली शादमानी ईरानी सेना का प्रमुख कमांडर था, जिसे खामेनेई का बेहद करीबी माना जाता था। बता दें, अली शादमानी को हालिया जंग शुरू होने के बाद महज 4 दिन पहले ही वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी मिली थी और अब इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में शादमानी के मारे जाने का दावा कर दिया है। इजरायली सेना की तरफ से साफ लिखा गया है और कहा गया है 5 दिनों में दूसरी बार आईडीएफ ने ईरान के वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ शीर्ष सैन्य कमांडर को मार गिराया है। पोस्ट में यहाँ भी ये भी बताया गया है, खुफिया जानकारी के आधार पर ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और खामेनेई के सबसे करीबी सलाहकार अली शादमानी को इजरायली वायुसेना ने तेहरान में घुसकर मारा है और बाकायदा जो तबाही इजराइल की तरफ से ईरान में मचाई जा रही है उसके वीडियो भी रिलीज किए जा रहे हैं। जो जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरान के जो फाइटर जेट थे जो एयरबेस पर खड़े थे अटैक करने के लिए इजराइल पर, उनको इजराइल की तरफ से टारगेट कर ढेर कर दिया गया है, मतलब नस्त नाबूद कर दिया गया है। ईरान को लगातार इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजनिंग लॉयन चलाकर तबाही दी जा रही है और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि इजरायली सेना की ओर से वीडियो जारी कर इजरायली एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ने तेहरान में एयरपोर्ट पर तैनात ईरान के 2 F-14 फाइटर जेट को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने ईरान के F-14 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया है। आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की गई जिसमें पूरे मामले की जानकारी दी गई। बताया गया कि कैसे टारगेट किया ईरान को, कैसे एयरबेस पर हमला बोला और इसके बाद बताया गया कि वीडियो जारी किए गए। तेहरान पर हमारे हालिया ऑपरेशन का रिकैप, तेहरान के एयरपोर्ट पर तैनात 2 F-14 फाइटर जेट पर हमला। ये जेट इजरायली एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के इरादे से वहां पर तैनात किए गए थे। इजराइल की ओर से ईरान के यूएवी लॉन्चर अटैक को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि ईरान अभी भी अमेरिकी निर्मित F-14 टॉम कैप फाइटर जेट ऑपरेट करता है जो ईरान को 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले उन्हें डिलीवर किए गए थे। इसके साथ ही आईडीएफ ने ये वीडियो भी जारी किया है जिसे इजराइल पर ड्रोन अटैक करने की तैयारी कर रहे ईरानी सैनिकों को दिखाया गया है। ये वीडियो में दिखाया गया है कि जिस कंटेनर में ड्रोन रखे गए थे वहां पर हमला करते दिखाया गया। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने एक अन्य F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। मतलब दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ईरान ये दावे कर रहा है कि वो लगातार इजराइल के अंदर तक घुसकर वार कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल की तरफ से लगातार वार किया जा रहा है और
बड़ी खबर एक ये भी है कि ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि तेहरान को सब खाली कर दें, जितने भी लोग थे वहां से छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। यानी इशारा मिल रहा है साफ साफ इस युद्ध में ट्रंप की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो लगातार समझाने की कोशिश ईरान को कर रहे थे कि इतनी तानाशाही मत दिखाओ, परमाणु हथियारों को लेकर आगे मत बढ़ो, बातचीत के टेबल पर आ जाओ। लेकिन ईरान ने किसी की एक नहीं सुनी। ईरान ने लगातार आंख दिखाने की कोशिश की, इजराइल को भी और अमेरिका को भी, जिसका अंजाम क्या हुआ आज ईरान भुगत रहा है। जगह जगह लाशों के ढेर लग गए हैं, बिल्डिंगें जो है मलबों में तब्दील हो गई हैं। इस वक्त जो मंजर देखने के लिए ईरान का मिल रहा है वो भारी तबाही का मिल रहा है और ट्रंप के ना समझाने का नतीजा यहां पर खामेनेई को भुगतना पड़ रहा है। और सबसे अहम बात एक और आपको बता दें, ये लड़ाई सिर्फ परमाणु हथियार बनाने से रोकने की नहीं है, बल्कि खामेनेई के तानाशाही आतंक को खत्म करने की भी है। क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो खामेनेई हैं उनकी हत्या की जाए। बार बार ये खबर सामने आ रही है और इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है, जब तक खामेनेई को रास्ते से साफ नहीं किया जाएगा उनकी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। क्योंकि खामेनेई जिनका आतंक वहां के लोग झेल रहे हैं, जो कट्टरपंथी विचारधाराओं को वहां के लोग झेल रहे हैं, वो भी आजादी चाहते हैं। यानी मैसेज साफ है कि कहीं वहां तख्ता पलट का खेल तो नहीं खेला जा रहा। ट्रंप और इजराइल मिलकर ईरान में तख्ता पलट करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। यही वजह है कि परमाणु हथियारों का जो पूरा ग्राफ था कि परमाणु हथियार क्यों बना रहा है, उसको लेकर हमला किया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी। असली मकसद है खामेनेई को वहां की सत्ता से उखाड़ फेंकना और ईरान को आजादी दिलाना। कट्टरपंथी सोच से लोगों को जो वहां के लोग झेल रहे हैं उस बात से। यही वजह है कि कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी ईरान में कि जब वहां पर इजराइल की तरफ से हमला बोला गया तो कैसे लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। एक डिस्कशन में हमने ये बात आपको बताई भी थी कि ईरान के कुछ लोग चाहते हैं खामेनेई से आजादी, और उस आजादी को लेकर खुद इजराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि आप लोग संघर्ष करो, ये लड़ाई सिर्फ परमाणु हथियारों को न बनाने देने की नहीं है, ये लड़ाई आजादी की भी है, फारस लोगों के आजादी की भी है। तो ऐसे में अब दूसरी तरफ ट्रंप ने जो कदम उठाया है, कहा जा रहा है कि वो कनाडा से तुरंत लौटकर वापस चले गए और इससे साफ संदेश गया कि ट्रंप जो है वो रणनीति आगे की बना रहे हैं कि इस युद्ध के लिए आगे क्या रोल अमेरिका का रहेगा। और सीधे तौर पर ईरान ने जैसे कल इजराइल पर हमला करते करते तेल अवीव में जो अमेरिका दूतावास था उस तक मिसाइलें दाग दी, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान वाला कदम था, जिसको लेकर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत गुस्से में थे और उसी के बाद से ईरान की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी गई, ईरान की तबाही की शुरुआत हो गई। और अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो G7 की बैठक में शामिल होते हैं, वहां पर इजराइल और ईरान को लेकर बातचीत करते हैं, सभी देशों को एकजुट करते हैं। इजराइल के समर्थन में ये सभी जो G7 के देश थे वो आकर खड़े हो जाते हैं और उसी के बाद खबर आती है कि टॉप कमांडर ईरान का अब मारा गया है। ईरान में खामेनेई जो है बंकर में परिवार के साथ छुपकर बैठ गए हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है। क्योंकि ईरान में अब हालात तख्ता पलट के भी हो गए हैं और बाहरी तबाही अब इजराइल की तरफ से ईरान पर मचाई जाएगी। ईरान शायद अब बचने की हालात में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि ईरान में या तो अब तख्ता पलट होगा, खामेनेई का रास्ता जो है वो खत्म हो जाएगा वहां से, या फिर खामेनेई की हत्या को लेकर इजराइल की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है वो सक्सेस होगा। क्योंकि अब इजराइल ने अंदर तक घुसकर वार ही नहीं सब कुछ तहस नहस करने का फैसला कर लिया है। फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।